दो, जो तुम्हें आता है ना वो कर दो, वही सेवा है ठाकुर जी। तो अब क्योंकि ये तो राजसी परिवार की थी, तो इसको चौसर खेलनी आती थी, चौपड़। तो इसने कहा मुझे तो चौसर खेलनी आती, तो मैं तो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगी। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलनी शुरू हो गई। अब रोज क्या करती, ये बड़ी खिलाड़ी थी उसकी, मतलब इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये ठाकुर जी की भी बारी खुद चलती, अपनी बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के रोज ठाकुर जी को जितवा देती। ओके। खुद हार जाती। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब ये ठाकुर जी को जितवाती तो वो जो विग्रह था श्रीनाथ जी का, उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती थी। और खाली अजब कुमारी को दिखाई नहीं देती थी, बाकी सबको भी दिखाई देने लग गई। अच्छा। और उनकी दंतावली दिखाई देने लगी, उनके दांत दिखाई देने लगे। तो यहाँ दिखती थी। हाँ। सब हैरान हो गए कि यार श्रीनाथ जी के दांत दिख रहे हैं, विग्रह के दांत दिख रहे हैं। अब ये रोज उनको जिता देती और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और कई बार ठाकुर जी के पसीने भी छूट जाते जब ठाकुर जी हारने को होते, पर ये फिर जितवा देती। और इसको बड़ा आनंद आता ठाकुर जी के साथ खेलने में। बड़ी कड़ी कड़ी बाजी चलती कि ठाकुर जी हारने वाले फिर जितवा देती। तो ठाकुर जी को घबराते हुए भी देखती और ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए भी देखती। बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। अब इसका बुलावा आ गया। जो साथ आए थे उन्होंने कहा कि पिताजी ने बुलाया है, आपकी छुट्टियां पूरी हुई, अब अपने राज्य चलिए। तो इसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और खेलूंगी। अच्छा। तो बोले कि ठीक है। अभी एक चौपड़ और बिछाई। आज इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था क्योंकि इसको जाना है। इसने सोचा आज मैं ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगा। अच्छा। आज मैं खुद जीतूंगी। ये खेलने लगी। ये जैसे जैसे खेलने लगी, खिलाड़ी तो बड़ी थी। इधर ये ऐसी ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी निरंतर हार रहे थे, ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे, ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ठाकुर जी ऐसे कैसे हो सकते हैं। जब बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में आ रही थी, इसने